नमस्कार। तो आज हम लोग ना एक YouTube क्रिएटर के पूरे सफर का रोड मैप समझने वाले हैं। मतलब जीरो से लेके पूरे 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक। चलिए देखते हैं कि इस सफर में कब कौन से इनाम मिलते हैं। देखिए, प्ले बटन्स के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं, पर कभी ये सोचा है कि जब एक चैनल पर जीरो मतलब बिल्कुल जीरो सब्सक्राइबर्स होते हैं तब क्या मिलता है? तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उस शुरुआती दौर की, जहां एक नए क्रिएटर को उसके पहले टूल्स मिलने शुरू होते हैं। जी हाँ, ये सफर ना जीरो से ही शुरू हो जाता है। पहले सब्सक्राइबर का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। फीचर्स तो आपको पहले ही दिन से मिलने लगते हैं। अब मजे की बात यह है कि जीरो सब्सक्राइबर्स पर ही दो बहुत जबरदस्त टूल मिल जाते हैं। पहला है मेंशन फीचर। इससे किसी भी बड़े क्रिएटर का ध्यान अपनी तरफ खींचा जा सकता है। और दूसरा है कम्युनिटी टैब, जो अपनी ऑडियंस से सीधे जुड़ने और वीडियोस के बीच में भी उन्हें एंगेज रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर। देखते हैं कि 50 सब्सक्राइबर्स पर क्या अनलॉक होता है, और ये एक बहुत ही ज़रूरी एंगेजमेंट टूल है। 50 सब्सक्राइबर्स होते ही अपने मोबाइल डिवाइस से लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है। बस शर्त यह है कि चैनल फ़ोन वेरीफाइड होना चाहिए। ये ना वॉच टाइम बढ़ाने और अपनी कम्युनिटी के साथ एक मजबूत रियल टाइम कनेक्शन बनाने का एक बहुत बड़ा मौका होता है। ठीक है, अब आते हैं सफर के उस हिस्से में जहां क्रिएटर्स अपने व्यूज को कमाई में बदलना शुरू कर सकते हैं, यानी मोनेटाइजेशन। तो अगला पड़ाव है 500 सब्सक्राइबर्स का, और इसे सोर्स ने हाफ मोनेटाइजेशन कहा है, मतलब आधा मोनेटाइजेशन। तो ये शुरुआती मोनेटाइजेशन है क्या आखिर? वेल, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का एक अर्ली टियर है। इससे फैन फंडिंग वाले फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं, जैसे कि चैनल मेंबरशिप, सुपर चैट और शॉपिंग। और अब आता है वो क्लासिक पड़ाव जिसके बारे में शायद सबने सुना होगा, 1000 सब्सक्राइबर्स। 1000 सब्सक्राइबर्स पर ना दो बड़ी चीजें होती हैं। पहली, सब्सक्राइबर काउंट के आगे के लग जाता है, जो चैनल को एक प्रोफेशनल सा लुक देता है। और सबसे जरूरी, फुल मोनेटाइजेशन अनलॉक हो जाता है। मतलब अब वीडियोस पर आने वाले विज्ञापनों से भी कमाई शुरू हो सकती है। चलिए इन दोनों टियर्स को जरा कंपेयर करके देखते हैं। 500 सब्सक्राइबर्स पर मिलती है फैन फंडिंग, जिसके लिए चाहिए 3000 घंटे का वॉच टाइम या फिर 3 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज। जबकि 1000 सब्सक्राइबर्स पर फैन फंडिंग के साथ साथ विज्ञापन से भी कमाई होती है, और इसके लिए चाहिए 4000 घंटे का वॉच टाइम या फिर 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज। अब बात करते हैं 10,000 सब्सक्राइबर्स की। पता है, पहले ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हुआ करता था, लेकिन अब 10,000 सब्सक्राइबर्स पर मिलता है कुछ भी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पहले यहाँ स्टोरीज का फीचर अनलॉक होता था, लेकिन अब यूट्यूब ने उसे हटा दिया है। तो फिलहाल के लिए ये पड़ाव एक तरह का रेस्ट स्टॉप ही समझ लीजिए। और अब हम आ गए हैं क्रिएटर के सफर के सबसे मशहूर और सबसे प्रतिष्ठित हिस्से में, फिजिकल अवार्ड्स। जी हाँ, प्ले बटन्स। तो सबसे पहला क्रिएटर अवार्ड पाने के लिए कितने सब्सक्राइबर्स चाहिए? पूरे 1 लाख। ये वो अवार्ड है जिसके बारे में हर कोई जानता है। ये किसी भी क्रिएटर की कड़ी मेहनत और एक बहुत बड़ी कामयाबी का पहला ठोस सबूत होता है। 1 लाख सब्सक्राइबर्स पर मिलता है सिल्वर प्ले बटन। और एक मजेदार बात बताऊं, सोर्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों में इस अवार्ड का साइज पहले से थोड़ा छोटा हो गया है। सिल्वर के बाद तो सफर और भी ज्यादा रोमांचक हो जाता है। अगला पड़ाव है 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 50 मिलियन और आखिर में 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स। चलिए जरा इन बड़े अवार्ड्स पर एक नजर डालते हैं। 1 मिलियन पर मिलता है गोल्ड प्ले बटन, 10 मिलियन पर मिलता है शानदार डायमंड प्ले बटन, 50 मिलियन पर आता है कस्टम या रूबी प्ले बटन, और फिर 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स के शिखर पर पहुंचने पर मिलता है रेड डायमंड प्ले बटन। तो ये था जीरो से लेकर बिल्कुल टॉप तक का यूट्यूब रोड मैप। अब सवाल ये उठता है कि इस सफर में कोई कहां पर है और अगला पड़ाव कौन सा होने वाला है?